अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माहिर फयाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माहिर व्लॉग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। कल मैंने आपको सिखाया था कॉलिंग वीज़ा चेक करने का तरीका कि आपने कॉलिंग वीज़ा किस तरह चेक करना है मलेशिया की इमिग्रेशन की वेबसाइट पर कि आपका वीज़ा 1 नंबर है या 2 नंबर है। अगर आपका वीज़ा ऑनलाइन है वहाँ पर तो इसका मतलब है वो 1 नंबर है। अगर अब वहाँ पर कोई स्टेटस शो नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपका वीज़ा फेक है। ठीक हो गया। दूसरी बात, कल उसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में सब लोगों के, मेरे ख्याल में कोई ज़्यादातर लोगों के यही क्वेश्चन थे कि भाई इंडिया के लिए और दूसरे मुल्कों के लिए जो वीज़े हैं मलेशिया के ओपन है और उनको कॉलिंग इशू भी हो रही है, उनकी कॉलिंग ऑनलाइन भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तानियों को अभी तक वीज़े नहीं मिल रहे क्योंकि पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हैं। भाई सबसे पहले आप मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ पर मैंने 19 जुलाई को एक न्यूज़ दी थी, उसमें स्क्रीनशॉट भी लगाए थे जो मलेशिया की गवर्नमेंट ने बयान दिया था, उसके स्क्रीनशॉट भी मैंने वहाँ पर लगाए थे वीडियो के अंदर, जिसमें कहा गया था कि 15 मुल्कों के लिए मलेशिया ने वीज़े ओपन कर दिए हैं, जिसमें पाकिस्तान 5 अगस्त को एक न्यूज़ आती है जिसमें कहा जाता है कि 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक टेम्परेरी तौर पर एप्लीकेशन बैन कर दी गई है। लेकिन 19 अगस्त को फिर एक बयान आता है जिसमें कहा जाता है कि जो बैन 15 दिन के लिए लगाया गया था वो हटा दिया गया है। और मैंने जितनी भी ये खबरें दी थी उसमें मैंने स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाए थे कि अगर आप जाकर इमिग्रेशन की वेबसाइट पर या मलेशिया की जो वेबसाइट है उस पर जाकर तस्दीक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई उसमें मैंने ज़रूर स्क्रीनशॉट दी है, क्योंकि मैं यार कोई एजेंट नहीं हूँ कि मैंने आप दोस्तों को वीज़ा सेल करना है कि यार आप मुझसे वीज़ा ले लो। वो अल्लाह के बंदो, मैं तो यहाँ पर खुद जॉब करता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वीज़े सेल करने की। ठीक है, मैं तो आप दोस्तों की रहनुमाई करता हूँ यार कि आप एजेंटों से बचें। कल एक मेरा दोस्त कह रहा था, 1-2 लोगों को मैंने वो मैसेज भी फॉरवर्ड किया था, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक कंपनी का वीज़ा उसको 6.5 लाख का दिया जा रहा था। अगर आप किसी से पूछेंगे नहीं, कोई बंदा आपको अच्छी तरह गाइड नहीं करेगा तो आप तो 6.5 लाख का कंपनी का वीज़ा ले लेते ना। तो उस भाई से पूछें जिसके 2 लाख 3 लाख बचे हैं। तो मैं भाई जो खबर देता हूं पहले मैं उसकी खुद तस्दीक करता हूं, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूं और मैं कोशिश करता हूं मैं जो खबर दे रहा हूं उसमें भी स्क्रीनशॉट ऐड कर दूं कि आप लोग खुद भी जाकर उस खबर की तस्दीक कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए वीज़े बंद हैं, पाकिस्तान के कॉलिंग ऑनलाइन नहीं हो रही, तो आज मैं आपको सबूत दिखाऊंगा कि पाकिस्तानियों की कॉलिंग भी ऑनलाइन हो रही है। जो मैंने बताया था वीडियो में कि पाकिस्तानियों को वीज़े मिल रहे हैं, लेकिन कुछ दोस्त यही आकर कमेंट्स करते हैं, नहीं जी आप ऐसे ही कोई खबरें दे रहे हैं अपनी तरफ से। भाई मैं कोई ऐसी खबरें नहीं दे रहा, मैं आप दोस्तों को प्रूफ दिखाऊंगा कि पाकिस्तानियों को वीज़े इशू हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और फिर आके कहते हैं जी ये वो लोग हैं जिन्होंने 2019 में 2020 में पैसे दिए थे। भाई अगर जो भाई कमेंट्स करते हैं, अगर आप किसी एजेंट को इतने साल पहले पैसे देंगे तो क्या आप सब्र करेंगे? आप उससे पैसे वापस नहीं लेंगे? क्या आप उसे देंगे कि भाई तू 4-5 साल हमारे पैसे यूज़ कर ले? यार कोई अक्ल वाली बात करते हैं। कमेंट्स करने से पहले इंसान थोड़ा सा सोच लेता है कि वो लोग कैसे होंगे जिन्होंने 2019 में पैसे दिए होंगे तो 4 साल वो वेट करते रहे होंगे एजेंट का कि हमें आपने वीज़ा देना है। भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने जुलाई में पैसे दिए थे, उनकी कॉलिंग अभी ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, मेरा एक दोस्त भी है, सब्सक्राइबर भी है, इकबाल भाई उसका नाम है। मैं आपको अभी उसकी कॉलिंग ऑनलाइन फिर आपको बता देता हूं, मैं कोई एजेंट नहीं हूं, मैं कोई वीज़े सेल नहीं करता। जो वीडियो के ज़रिए मैं आप दोस्तों को कहता हूं कि आप मेरी वीडियो देखें, ये मेरा नंबर है, इस पर रब्ता करें, मैं आपको वीज़े देता हूं। भाई मैं सिर्फ और सिर्फ जिन दोस्तों के पास मेरा व्हाट्सअप का नंबर है आप उनसे पूछें। जो बंदा भी मुझे वीज़े का कहता है मैं उसे सीधी तरह कहता हूं भाई मैं कोई एजेंट नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ मलेशिया के मुतालिक इन्फॉर्मेशन देता हूं, ना कि मैं वीज़े सेल करता हूं। तो आप लोग यार ऐसे ही बैड कमेंट करते हो आके वीडियो में कि आप सनसनी फैला रहे हैं जी, वीज़े मिल नहीं रहे, ऐसी बात है वैसी बात है। तो भाई थोड़ा सा ख्याल किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8-9 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ तो मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कितना कमाता हूँ, क्या करता हूँ। ठीक है, आप पाकिस्तान में बैठकर बिला वजह तनकीद करते रहते हैं। हम लोग मलेशिया में हमारा एजेंटों के साथ भी उठना बैठना होता है, दूसरे लोगों के साथ भी उठना बैठना होता है, हमें भी खबर मिलती रहती है कि क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ नहीं हो रहा। उसके बावजूद मैं कोशिश करता हूं कि आप दोस्तों को प्रूफ दिखाऊं, प्रूफ दिखाने के बाद ही आप दोस्त जो है ना खुद जाकर उस वीडियो की तस्दीक करें।
तो चलें, ये तो बातें हो गई। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तानियों को कॉलिंग मिल रही है या नहीं मिल रही, और फिर आज मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरह जो है ना कॉलिंग को चेक करना है, क्योंकि कल भी कुछ लोग कह रहे थे कि हमको समझ नहीं है आप किस तरह चेक करते हैं। तो आज मैं फिर कोशिश करूंगा कि आपको पहले दिखाऊं कि पाकिस्तानियों की कॉलिंग मिल रही है पाकिस्तानियों को या नहीं मिल रही। और दूसरी बात यार, मेरा लहजा इसी तरह किसी वक्त मेरी उर्दू थोड़ी सी ना ख़राब हो जाती है, क्योंकि यार मुझे उर्दू स्पीकिंग तो हूँ नहीं, मैं सुराइकी हूँ, तो जिसकी वजह से मेरी उर्दू देख रहे होंगे थोड़ी सी आवाज़ भी भारी है, और मैं सुराइकी हूँ। उसके बाद आप दोस्तों का शुक्रिया, आप दोस्त मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आपका फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है मुझे। और अभी हम चलते हैं, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। ये आप देख सकते हैं, ये कॉलिंग है जी पाकिस्तानियों की। जो लोग कल मेरी वीडियो के नीचे आके कमेंट्स कर रहे थे कि पाकिस्तानियों को कॉलिंग नहीं मिल रही, उनकी कॉलिंग ऑनलाइन नहीं हो रही, तो वो भाई ये देख लें, ये पाकिस्तानियों को कॉलिंग मिल रही है या नहीं मिल रही। ये 29 लोग हैं जिनकी कॉलिंग ऑनलाइन हुई है, और तमाम के तमाम पाकिस्तानी हैं, और ये कॉलिंग 26 अगस्त को ऑनलाइन हुई है। ठीक है, 29 आदमी है, पाकिस्तानी हैं तमाम के तमाम, और 26 अगस्त को ये कॉलिंग ऑनलाइन हुई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, और आप देख सकते हैं ये कंपनी का नाम भी लिखा होता है। कल एक भाई कह रहा था कि कंपनी का नाम लिखा ही नहीं होता, ये आप देख सकते हैं ये कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, और ये देखें, ये डेट लिखी हुई है 26 जो है ना 26 अगस्त। ठीक है, ये नीचे भी आप देख सकते हैं 26 अगस्त लिखा हुआ है। ठीक है, ये 29 लोग हैं, ये आप देख सकते हैं, ये तमाम के तमाम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, ये 29 लोग हैं। जो कहते हैं जी पाकिस्तानियों को कॉलिंग नहीं मिल रही, तो मेरा भाई ऐसी कोई बात नहीं, पाकिस्तानियों को कॉलिंग मिल रही है, ये आप देख सकते हैं, तमाम के तमाम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, ये 29 लोग हैं, तमाम के तमाम पाकिस्तानी हैं। आपने ये जो कल मैं आपको कह रहा था ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये BAP वाला नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, इसको भाई आपने कॉपी करना है। ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है, और डेट भी नीचे आप देख सकते हैं 26/8/2022 को ये कॉलिंग इशू की गई है। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है जी इसके वेबसाइट पर, इमिग्रेशन की वेबसाइट पर। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था आपको मलेशिया ई-सर्विसेज लिखना है। उसके बाद आपने वो जो नंबर कॉपी किया था, वो कॉपी किया हुआ नंबर यहाँ पर पेस्ट करना है, इस तरह आपने नंबर को पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखें, ये जो लिखा हुआ है C वाला, एक और किधर गया, साइड पे हो गया, इस पर आपने जी क्लिक करना है। ऐसा नंबर पेस्ट करने के बाद इस पर आपने क्लिक करना है जी। क्लिक करने के बाद आपको नज़र आ जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है, ऑनलाइन है कॉलिंग आपकी या नहीं। ये आप देख सकते हैं 29 के 29 लोगों की कॉलिंग ऑनलाइन है। और ये हमारा एक सब्सक्राइबर है, इकबाल साद उसका नाम है। ठीक है, उसकी कॉलिंग भी ऑनलाइन है, ये आप देख सकते हैं, इकबाल साद, ये देख सकते हैं, आपका नाम आ गया है जी मलेशिया की इमिग्रेशन की वेबसाइट पर, आपकी कॉलिंग ऑनलाइन है। ठीक है, इस तरह भाई आपने चेक करना है अपनी कॉलिंग को, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारी कॉलिंग ऑनलाइन है या नहीं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी वीडियो से हेल्प होती होगी, आपको आइडिया हो जाता होगा कि आपने किस तरह अपनी कॉलिंग को ऑनलाइन चेक करना है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।